इमेजिन करो आप 30 साल आप एनआरआई हो और 30 साल दूसरे देश में रहते हो। कोई भी देश हो सकता है, इंडिया में नहीं हो, बाहर देश में रहते हो, 30 साल से रह रहे हो, आपने घर खरीदा, आपने फैमिली बनाई, आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज वो हाई स्कूल में है और आपको एक नोटिस आता है, आपको पता लगता है कि 30 साल बाद आपको वापस जाना पड़ेगा अपने देश इंडिया। आप अभी भी उस देश के नहीं हो। यही स्टोरी है मनीष कुमार की। मनीष कुमार एक इंडियन रेस्टोरेंट ओनर है जापान में। 30 साल के बाद उसको ये सुनने को मिलता है कि यू कैन नॉट लिव इन जापान, यू हैव टू रिटर्न बैक टू इंडिया, यू हैव टू गो बैक टू इंडिया। हार्ट ब्रोकन रो रहा है। एक रैली में ही क्राइड, प्रोटेस्ट कर रहा था कि ऐसा मत करो मेरे साथ। ये उसकी स्टोरी है। शुरू करते हैं आज की न्यूज़ मनीष कुमार की। तो मनीष कुमार एक इंडियन रेस्टोरेंट ओनर है टोक्यो के पास जापान में। 30 साल से जापान में रहता है और 18 साल से इंडियन रेस्टोरेंट चला रहा है वहाँ पर। बहुत फेमस है, काफ़ी लोग आते हैं, 18 साल से आ रहे हैं। वो है वहाँ पर बिज़नेस मैनेजर वीज़ा पर। तो बिज़नेस मैनेजर वीज़ा बेसिकली एक ऐसा वीज़ा है, जब तक आप बिज़नेस चलाते रहेंगे आप वहाँ पर रह सकते हैं। तो पिछले 30 साल से वो बिज़नेस मैनेजर वीज़ा पर जापान में रह रहे हैं। उसकी फैमिली भी है वहाँ पर, उसके बच्चे वहाँ पर पैदा हुए, हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उन जापानीज़ बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते। हिंदी समझते नहीं पता, पर बोलते जापानीज़ हैं, उनको आती ही जापानीज़ है। आज उनको मई 13 की स्टोरी है, आज नहीं, एज लाइक कुछ दिन पहले मई 13 की स्टोरी है। उसको बोला जाता है यू हैव टू गो बैक टू इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जापान में कुछ नए रूल्स आए हैं, नया उनका जो बिज़नेस मैनेजर वीज़ा है उसके नई रेगुलेशंस आई हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया है, जो मिनिमम फ़ीस होती ना बिज़नेस मैनेजर वीज़ा को बनाए रखने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, 5 मिलियन येन से 30 मिलियन येन कर दिया उन्होंने। 6 गुना कर दिया, 6 गुना। रफली बताऊँ आपको तो 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए, या फिर अगर आपको मैं डॉलर्स में बताऊँ तो $30,000 के करीब से बढ़ाकर $190,000 कर दिया फ़ीस। क्यों किया ऐसा? क्योंकि वहाँ जापान की गवर्नमेंट ने नोट किया, उनका जो डेटा था, डेटा से उन्होंने नोट किया कि बहुत सारे लोग इलीगली जापान आते हैं और झूठी एप्लीकेशन डाल देते हैं कि बिज़नेस चला रहे हैं वो लोग, और उसी बहाने वो जापान में बने रहते हैं। तो ऐसी झूठी कहानियाँ सुनाकर या ऐसे गलत वीज़ा लगाकर बोलते हैं कि हम लोग बिज़नेस चलाते हैं और बिज़नेस उनका होता नहीं है। तो ऐसी स्टोरी बना के वो लोग जापान में रह रहे होते हैं। तो इसका मनीष कुमार का ऐसा सीन नहीं है, बट बिकॉज वो ऐसे इस स्कैम को इस फ्रॉड को बंद करना चाहते हैं जापान की गवर्नमेंट, उन्होंने मिनिमम फ़ीस बिज़नेस मैनेजर वीज़ा की 5 मिलियन से 30 मिलियन कर दी है, 6 गुना। जो कि आज की तारीख में सिर्फ 8% बिज़नेस के पास है पूरे जापान में। 92 बिज़नेस ओनर्स के पास नहीं है इतनी फ़ीस, इतने पैसे नहीं है। यही हुआ मनीष के साथ। मनीष के पास भी इतने पैसे नहीं है। 18 साल से बिज़नेस कर रहा था वो जापान में, बट आज भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये फ़ीस अफोर्ड कर पाए। तो उसका बिज़नेस मैनेजर वीज़ा हो गया डिनाई और उसको जब वापस जाने के लिए बोला है अब इंडिया। प्रोटेस्ट कर रहा था एक रैली में, रो पड़ा बेचारा। मैं वो क्लिप आपको दिखा सकता हूँ बट समझ आएगी नहीं, जापानीज़ लैंग्वेज में है जो मुझे भी नहीं समझ आती, तो आपको मैं भी नहीं सब समझा पाऊँगा। बट बेसिकली उसने सिंपल 2-3 चीज़ें बोली हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या बोली उसने। सिंपल उसने बोला है कि 2 हफ्ते पहले, लाइक मई 13 से भी 2 हफ्ते पहले, इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी ने उसको बोला है कि गो बैक टू योर ओन कंट्री। माई चिल्ड्रन वन बॉर्न एंड रेज्ड इन जापान, दे ओनली अंडरस्टैंड जापानीज़, देयर ओनली फ्रेंड्स आर जापानीज़, बट वी आर बीइंग टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, व्हाट एम आई सपोज टू डू। बेसिकली बच्चों को जब लैंग्वेज ही नहीं आती कितनी प्रॉब्लम होगी। बड़े बच्चे हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वापस इंडिया जाके कैसे करेंगे मैनेज? ये लोग कैसे जाएंगे वापस? 30 साल से घर ले रखे हैं उन्होंने, बिजनेस है इनके पास, इकोनॉमी में हेल्प करते हैं ये लोग, टैक्सेस पे करते हैं, फिर भी इंडिया वापस जाने के लिए बोला है। देखो, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट का जो है फंडा कि वो झूठी एप्लीकेशन को रोकना चाहते हैं, बट उसकी वजह से अच्छे लोग, जो सही लोग हैं, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। लाइक 92% बिजनेस के पास इतने पैसे ही नहीं है, सिर्फ 8% बिजनेस अफोर्ड कर सकते हैं 30 मिलियन येन आज की तारीख में। लपेटे में आ गया मनीष कुमार का बिजनेस भी। इसका वीज़ा कैंसिल हो रहा है, बिजनेस मैनेजर वीज़ा इसका रिन्यू नहीं हुआ और उसको वापस जाने के लिए बोला है। आई नो कि सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि 30 साल से जापान में रह रहा है तो इसके पास PR, वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीज़न नहीं है क्या? वापस क्यों जाना है? बिजनेस नहीं है, नहीं होगा, कुछ और काम कर लेगा, तो वापस क्यों जाना है? तो इसका सिंपल सा एक मुझे एक्सप्लेनेशन मिली मुझे। तो उसमें क्या था कि ये आज तक
30 साल से अपना बिजनेस मैनेजर वीज़ा रिन्यू कराया जा रहा था। 5 साल के बाद यूजुअली जब आप रहने लगते हो, 5 साल के बाद आप लोग PR अप्लाई कर सकते हो जापान में। इसने नहीं करी। और नेचुरलाइजेशन भी आप ले सकते हो जापान में, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी इसने नहीं करी। आई डोंट नो द रीज़न, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करी, या बस टेम्प्रेरी अपना रिन्यू कराया जा रहा था। बिकॉज ही वॉज स्टिल ऑन अ वीज़ा, बिजनेस मैनेजर वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ बिकॉज ऑफ न्यू पॉलिसीज़, इसलिए इसको वापस जाने के लिए बोला है। एक कमेंट पढ़ाता हूँ, ये कमेंट पढ़ो आप, ये मैंने इंस्टाग्राम से उठाया है। इसमें कोई ऑलरेडी जापान में रहता है इंडियन, वो बोल रहा है कि ऑफकोर्स पीपल कैन नेचुरलाइज हियर। My gosh, just stop with the misinformation. Naturalization has a mandatory language requirement. Clearly, he mentioned he doesn't speak Japanese well. तो मे बी ये रीज़न होगा कि उसको जापानीज़ अच्छे से नहीं आती होगी और इसलिए शायद सिटीज़न नहीं बन पाया कभी। Some foreign residents here in Japan live in their bubbles and won't master the language despite living here for decades. तो probably यही रीज़न होगा इसका कि कभी ये सिटीज़न क्यों नहीं बन पाया। PR अप्लाई कर सकता था, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करी उसने। बट फील्स वेरी बैड, वेरी सैड टू सी कि 30 साल के बाद पूरी फैमिली इसकी यहाँ पर जापान में रेज्ड है, अब वो इंडिया जाने का बोला गया है। सिग्नेचर काफ़ी सारे, इसके पिटिशन पे सिग्नेचर काफ़ी सारे लोगों ने साइन करे हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग साइन कर चुके हैं। चेंज आएगा नहीं आएगा पिटिशन में मुझे नहीं पता, बट कई लोग इंडिया से बोल रहे हैं कि वेलकम टू इंडिया, अगर आपको आना पड़ता है तो डिसहार्टन होने की कोई बात नहीं है। आप 2 काम कर सकते हो, आप इंडिया में जापानीज़ रेस्टोरेंट खोल सकते हो। आपने जापान में इंडियन रेस्टोरेंट खोला, आप इंडिया में जापानीज़ रेस्टोरेंट खोल सकते हो। ऑब्वियसली इंडियन रेस्टोरेंट तो बहुत है इंडिया में, राइट? आप जापानीज़ रेस्टोरेंट खोलो। दूसरा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप लैंग्वेज क्लासेस दे सकते हो, जापानीज़ सिखा सकते हो लोगों को। अब इसको तो इतनी नहीं आती होगी, इसके बच्चों को तो आती है, तो सब लोग मिलके फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज सिखा सकते हैं इंडिया में लोगों को। तो ये काम कर सकते हो आप इंडिया अगर आओगे तो। यू आर मोस्ट वेलकम, अगर आप इंडिया आओगे तो ये काम कर सकते हो आप। और बाय द वे, दो और इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस थे ये बिजनेस मैनेजर वीज़ा को रिन्यू होने में, जो नहीं करा पाया। पहले तो था कि 5 मिलियन से 30 मिलियन की हो गई करेंसी रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट, राइट? दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि कंपनीज मस्ट ऑल्सो एम्प्लॉय एटलीस्ट 1 फुल टाइम वर्कर हु इज़ आइदर जापानीज नेशनल और अ फॉरेन रेजिडेंट विद अ स्टेबल रेजिडेंसी लाइक परमानेंट रेजिडेंट। बेसिकली कि इसको एटलीस्ट एक या तो जापानीज सिटीज़न या फिर कोई फॉरेन सिटीज़न जो कि जापान का परमानेंट रेजिडेंट है, उसको हायर करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। कर सकता है, नॉट अ बिग डील। तीसरी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपको लैंग्वेज की एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी, प्रोफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी कि कोई JLPT के हिसाब से, मुझे नहीं पता क्या है, बट आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा जापानीज़ लैंग्वेज में। अब इसको कितनी आती है कितनी नहीं आती, आई डोंट नो, बट नंबर 1 रीज़न इसके लिए बहुत बड़ा था। 5 मिलियन से 30 मिलियन येन पे आ गया। 30 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसको चाहिए थी आप अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, जो कि इसके पास नहीं थे, जो कि 92% बिजनेस के पास नहीं है आज की तारीख में जापान में, एज़ पर दिस आर्टिकल। जो मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूँ ये जापान टाइम से लिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग अगर पढ़ना चाहें पूरा पढ़ लें। इसकी वीडियो इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है, उसका भी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ भी देख सकते हो। पर जापानीज़ लैंग्वेज में तो कुछ खास समझ आएगी नहीं। बट इसके साथ साथ और भी फॉरेनर्स हैं जो जापान में रहते हैं, जिनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस चेंज। क्या जापानीज़ गवर्नमेंट इसको थोड़ा रिलैक्स करेगी रिक्वायरमेंट को, या फिर दे आर गोना स्टिक टू इट? क्योंकि उनका जो एक्चुअल में रीज़न है ना वो करने का, इम्प्लीमेंट करने का, वो ये है कि छोटे छोटे बिजनेस बहुत खुले पड़े हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं अपने वीज़ा का, और ऐसे झूठे बिजनेस दिखा के दे आर कीप स्टेइंग इन जापान। और इसको वो हटाना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, वो इस फ्रॉड को रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, 5 से 30 मिलियन कर दिए, 6 गुना कर दिया। मुझे भी थोड़ा बुरा लगा सुन के ये न्यूज़। आई वॉज ऑल्सो डिसहार्टन कि कोई 30 साल अगर जापान में रहा है, पूरी फैमिली वहीं पर है, उसको अचानक से वापस जाने के लिए बोल दिया गया एक दिन। बट देखो, सारी गलती गवर्नमेंट की भी नहीं है, इसको कभी ना कभी अपनी लाइफ में 30 साल के अंदर या तो PR या सिटीजनशिप के लिए करना चाहिए था ट्राई। सारी गलती गवर्नमेंट की भी नहीं है। क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट्स में बताना। वीडियो कैसी लगी आपको, क्या कमेंट्स में बताना, आपका क्या राय है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अच्छे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे। बाय गाइस।